हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2024 जिसमें कुल 26,146 पदों में भर्ती होने वाली है, इसका फॉर्म हम स्टेप बाय स्टेप भरकर देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आप कोई भी स्टेप मिस नहीं करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एसएससी के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट साइट पे चले जाना है। तो जैसे ही हम एसएससी के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो हमें इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहां हमें दाहिने साइड में यहाँ पे अपना यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए ऑप्शन मिलेगा और वहीं साथ में यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। उसके बाद जो आप कैप्चा कोड इंटर करेंगे यहाँ पे, और इंटर करने के बाद जो है लॉग इन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ये वैसे कैंडिडेट के लिए है जो पहले से रजिस्टर्ड है एसएससी पे। लेकिन अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो फिर आपको न्यू यूजर या फिर रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करना है। अगर आपने अपना पासवर्ड भूल गए हैं आप, तो फिर आपको जो है फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम अगर आप नए यूजर हैं तो फिर नए यूजर पे जैसे हम क्लिक करेंगे न्यू यूजर पे, तो हमें इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से हमें 3 स्टेप में अपना फॉर्म भरना है। यानी कि डिटेल भरने के बाद में रजिस्टर करना है। पहला है बेसिक डिटेल, दूसरा एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल और तीसरा है अपना डिक्लेरेशन। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने नहीं आता है तो फिर इसका जो है वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से जो है आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया है, तो हम लॉग इन कर लेंगे। अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके हम लॉग इन कर लेंगे और लॉग इन करने के बाद जो है अपना फॉर्म फिलअप करेंगे एसएससी जीडी का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉग इन करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे बाएं साइड में अपना नाम शो करेगा और उसके बाद जो है दाहिने साइड में यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद है लॉग आउट का। उसके नीचे जैसे ही हम आएंगे यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन का हमें ऑप्शन मिल जाता है, जहां से हमारे सारे लेटेस्ट वैकेंसीज जो है हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो है सभी जो है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो सबसे पहले आया हुआ है यहाँ पे दिख रहा है सबसे ऊपर, उसके बाद वाले वैकेंसी जो है उसके आगे हमें दिख रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उसके बाद एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन, असम राइफल। तो ये सारे जो वैकेंसीज है आपको कांस्टेबल जीडी यानी कि जीडी में आने वाले हैं। तो यहाँ से जो है इसका फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 24/11/2023 रखी गई है एसएससी के द्वारा। वहीं एप्लीकेशन एंड होने की तिथि जो है 31/12/2023 रखी गई है। पेमेंट करने की अंतिम तिथि जो है 1/1/2024 रखी गई है। यहाँ से हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है अप्लाई करने है हमें, तो यहाँ से अप्लाई हम करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते ही हमारा फॉर्म जो है वो खुल करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म खुल चुका है। तो यहाँ एक तरफ से जो है अपने सारे डिटेल्स को भरना शुरू करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन करते समय हमने डिटेल डाला है वो सारा का सारा डिटेल हमें यहाँ पे शो कर रहा है। जो डालना है डिटेल उसको एडिट करना है तो वहां पे लाल बिंदी का निशान यहाँ पे मिल जाएगा। कह रहा है कि वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है यानी कि आप रिटायर्ड सर्विसमैन है तो फिर आपको यस करना, अदरवाइज इसे नो कर देना है। नो करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से जो ऑप्शन जो हमें नहीं भरना है उसके आगे लाल बिंदी का निशान हमें देखने के लिए मिल जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं जो ऑप्शन हमें नहीं भरना है उसके लिए यहाँ पे लाल बिंदी का निशान। उसके बाद कह रहा है यहाँ से अगर हम ये 14.1 वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन अगर इसे यस करते हैं तो हमें ये सारे ऑप्शन को फिल करना होगा। तो ये फिल नहीं करना है क्योंकि हमने नो किया हुआ है। क्या आपने सिविल पोस्ट पे पहले से ही ज्वाइन किया हुआ है? यस, तो अगर ज्वाइन किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो इसे भी हमें नो करना है। तो यहाँ पे भी नो ये नहीं हो रहा है। अगर नो होता तो फिर इसे कर लेते। प्लीज रेफर टू द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ से हमें ये भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे लाल ऊपर से पहले से ही ये नो एंट्री का ऑप्शन हमें बोर्ड दिख जा रहा है। उसके बाद विदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो चेक करना है। अगर हम एज रिलैक्सेशन को यस करते हैं तो फिर ये वाला ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा। आर यू और नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद जो है टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पे अगर हम यस करते हैं तो यहाँ एनसीसी सर्टिफिकेट को हमें सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हमें अभी नो किया है तो ये सेलेक्ट नहीं करना। अगर हम यस करते हैं तो फिर यहाँ से ऑप्शन हमें मिल जाएगा एनसीसी सर्टिफिकेट ए, बी और सी। तो यहाँ से हम वेरीफाई ये पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद नीचे जो है उसे वेरीफाई करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ नो करते हैं हम तो ये ऑप्शन जो है डिसेबल हो जाता है। प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आपको कहाँ कहाँ एग्जाम देना है यानी कि अपना प्रेफरेंस आपको चुन लेना है। कोई भी 3 सेंटर जो है आपको चुन लेना है जो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से हो। उसके बाद जो है फेज रेफर पैरा 11 ऑफ द नोटिस यानी कि मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीई जो है यानी कि किस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो पहला सेलेक्ट कर लेंगे आप
और उसके बाद यहाँ से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का लैंग्वेज जो है इसे वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद जो है आपका स्टेट चुनना है, स्टेट या यूटी जो है आप जहां से बिलोंग करते हैं तो उसको यहाँ से आपको चुन लेना है। उसके बाद जो है इसे कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद जो हम आगे बढ़ेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यानी कि जहां पे आपका निवास स्थान है उसका जो है डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ से चयन कर लेंगे। तो जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य से आप उसका डिस्ट्रिक्ट आप जो है यहाँ से सेलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लेंगे। तो कंफर्म करने के बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे, तो कंफर्म कर लेंगे इसे। और कंफर्म करने के बाद जो है यहां से करा हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट और यूटी, यानी कि क्या आपने अपने पुराने स्टेट से या फिर यूटी से माइग्रेट किया, यानी कि वहां से आपने पलायन किया, दूसरे राज्य में आए हुए हैं। तो अगर आए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो इसे नो कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं लाल बिंदु का निशान है, ये एकदम से भरना ही है। उसके बाद हमारा पॉइंट 21.2 करा वेदर यू वुड लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन, यानी कि क्या आप इसके लिए रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो यहाँ से ये ऑप्शन जो है ये डिसेबल हो गया है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे जो है स्टेट लेवल का जो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है वो मतलब कि मैच नहीं करता है, वहां पे चेंज हो जाता है। स्टेट यूटी ऑफ ओरिजिन, तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। तो हमने पहले ही यहाँ सेलेक्ट कर लिया है कि हम किसी दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में पलायन नहीं किए हुए हैं, नो किया हमने, इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है ये हाईलाइटेड नहीं है, इसको हमें नहीं भरना है। कैंडिडेट बिलोंग टू मिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, अगर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से है तो इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। कैंडिडेट बिलोंग टू मिलिटेंसी, तो यहाँ से जो है इसे जो आपका ऊपर स्टेट चुनेंगे उसी से ये जो है अपना ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगा। कैंडिडेट बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, अगर ये जो है नो, यहाँ यस कर सकते हैं, यहाँ नो। अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आप सेलेक्ट करते हैं आते हैं तो फिर यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद कह रहा है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर CAPF है, तो यहाँ पे हमें प्रेफरेंस देना है। यहाँ से हमें अपने प्रेफरेंसेस, पोस्ट के प्रेफरेंसेस को चुनना है, यहाँ पे अपना प्रेफरेंसेस डालना है और इसे जो है यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब यहाँ बात आती है कि हम कैसे पोस्ट प्रेफरेंस को चुनेंगे, तो इसके लिए यहाँ पोस्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास जो है सारे पोस्ट का डिटेल, यहाँ पोस्ट कोड है और यहाँ पे जो है नेम ऑफ CAPF और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या कोड दिया हुआ है उसे आपको फिल करना है। तो फिल करने के लिए यहाँ पे कुल आपके पास 7 पोस्ट है अलग अलग, और यहाँ पे इसे क्लोज करने के बाद यहाँ भी हमारे पास 7 बॉक्सेस है, 2 3 4 5 6 7, सबको फिल कर लेना है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, यानी कि कौन कौन से आप किसमें जाना चाहते हैं उसका प्रेफरेंस क्या होगा। सपोज अगर आप पहले जो है आप यहाँ असम राइफल को चुनते हैं AR, तो पहले हम F सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भरेंगे हम F भरेंगे। उसके बाद जो है बाकी के डिटेल्स को भरेंगे, तो बाकी जो है यहाँ पे हम भर सकते हैं। तो भरने के लिए यहाँ से हम चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद जो है इसको भर लेंगे। तो यहाँ F अगर असम राइफल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ A डाल देते हैं, फिर उसके बाद B डालते हैं। तो इस तरह से आप सबको सेलेक्ट करके जो आपका प्रेफरेंस हो, यानी कि जिसमें आप पहले जाना चाहते हैं उसको यहाँ से डालना है और यहाँ से आपका सारा डिटेल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, तो उसे आपको डालना है कि आपने हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिसीव किया है। तो आपके पास जो भी होगा उसे आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जो है डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन, तो क्वालिफाइंग एजुकेशन आपको इसमें क्या चाहिए, तो 10th स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं पास आप होने चाहिए। तो आपने 10वीं पास, ये पहले से हमने जो डिटेल अपना डाला हुआ है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि हमने पहले से जो है अपना सारा डिटेल डाल रखा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आ गया है। यहाँ पे परसेंटेज हमें डाल लेना है, तो यहाँ पे डाल लेंगे डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, तो अगर चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद जो है इसके लिए आप पैरा जो है 19 पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें कैसे इसका यूज किया जाएगा। उसके बाद आपका सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा जो आपने फॉर्म भरते समय डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है अपना फोटोग्राफ अपलोड कर लेना है और फोटोग्राफ जो है 24 अगस्त 2023 के बाद का आपका खींचा हुआ होना चाहिए, यहाँ से हम चुनेंगे। और उसके बाद जो है आपका सिग्नेचर जो है यहाँ से हमें चुन लेना है। चुनने के बाद जो है वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन आफ्टर 24 अगस्त, तो इसे करेंगे यस से, क्योंकि अगर नो करते हैं तो फिर हम इसको फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन क्लियर करना है और यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन विल बी सब्जेक्ट टू ऑटोमाइजेशन फ्रॉम कंपिटेंट अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है वो आपको कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा तो यहाँ पे चेक कर देना है। यहाँ अपना कैप्चा कोड इंटर करना है और कैप्चा कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा डिटेल जो इस तरह से दिखने लगेगा, तो इसे जो है हमें वेरीफाई कर लेना है। एक बार सबको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद जो है हम इसको यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, जहां भी गड़बड़ी होगी उसको यहाँ से एडिट मॉडिफाई करेंगे या फिर फाइनली सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे।
तो ओके करते ही जो है पेमेंट मोड पे हम चले जाएंगे, यानी कि जहां से हमें पेमेंट करना है। तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड कंटेंट नॉट वेरीफाइड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो अगर चाहते हैं तो फिर इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, या फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यस करते हैं, यस करने के बाद जो हम पेमेंट के लिए चले जाएंगे। तो जैसे ही हम पेमेंट के लिए चले जाते हैं तो यहाँ से जो हमारा पेमेंट स्क्रीन दिखने लगेगा, ऑनलाइन पेमेंट करना है 100 रुपए का। तो ऑनलाइन चेक करेंगे, इसे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही हम अगले स्टेप में चले जाएंगे। यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू पेमेंट पेज, डू नॉट क्लोज और रिफ्रेश द ब्राउजर। तो यहाँ से जो है हमें इंतजार करना है, जैसे ही हमारा पेमेंट मोड खुल जाता है, और पेमेंट मोड खुलने के बाद जो है हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि किससे हमें पेमेंट करना है। एसबीआई नेट बैंकिंग से, अदर बैंक नेट बैंकिंग, या फिर स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, या फिर यूपीआई से। तो यूपीआई से पेमेंट हम अगर करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यूपीआई के वाले पेज पे चले जाएंगे। तो जैसे ही यूपीआई वाले पेज पे जाते हैं, वहां से जो है अपना पेमेंट यहाँ से देख सकते हैं, आपका जो है सारा डिटेल दिख रहा है पेमेंट का। और यहाँ पे अपना VPI यूपीआई आई डालेंगे या फिर QR कोड। अगर QR कोड को चेक करते हैं तो QR कोड को जैसे ही चेक करेंगे तो हमारा एक QR कोड जो है वो खुल करके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही यहाँ पे आगे क्या करना है हमें, तो ये खुल रहा है। यहाँ से हमारा QR कोड खुल चुका है, इसे स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद जो है हम पेमेंट कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। देखते रहिए RH टेक ट्यूब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।